यार आदमियों का प्यार क्या होता है ना, उनको मुंह से बोलना नहीं आता कि आई लव यू दिस मच, आई लव यू दिस लॉट। उनको ये सब बोलना नहीं आता है। आदमी आपको ना संभाल के रखना चाहता है, आपके लिए काम करना चाहता है, आपके लिए कमा के लाना चाहता है। आपको जो मन है वो आपको पहनने के लिए देगा, खाने के लिए देगा, आपको सजना है, संवरना है, जो चाहिए आपकी ज़िंदगी में वो आपकी ज़रूरतें पूरी करने पे ध्यान देता है। उसको लगता है कि मेरा प्यार करने का और जताने का तरीका शायद यही सही है, क्योंकि मुझे बनाया ऐसे गया है। मेन्स आर ऑलवेज प्रोवाइडर एंड वुमेन्स आर ऑलवेज टेकन एज रिसीवर, कि औरतों को तोहफे दिए जाते हैं, लड़कियों को खुश किया जाता है, लड़कियों को मनाया जाता है। तो आदमी वही कोशिश करता है कि जैसे बच्चा होता है ना, छोटे से भी काम करेगा तो जाके अपनी माँ को दिखाता है कि मम्मा ये ड्राइंग देखो, मम्मा ने मैंने ये किया, मम्मा आज मैं मेडल लेके आया हूँ, आज मेरे साथ ये हुआ। आदमी भी वही करता है, उसकी ज़िंदगी में जो हुआ है वो जाके अपने पार्टनर को बताता है। उसने ज़िंदगी में जो भी अचीवमेंट्स किए होंगे, परेशानी झेली होंगी, स्ट्रगल झेला होगा, उसके लिए ना छोटी से छोटी चीज़ इतनी मायने रखती है कि वो बताए कि यार मैं कर रहा हूँ और मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। आदमी का प्यार हमेशा उसके काम में आता है। आपको भूख लगी है वो खाना देगा, आपका अगर बाहर जाने का मन है वो घुमाने लेके जाएगा, अगर आपको कपड़े चाहिए कपड़े ला के देगा। आपको क्या खाना है, कैसे कपड़े चाहिए, कहाँ जाना है वो आप बताओगे, वो आदमी डिसाइड नहीं कर पाएगा। आपको सरप्राइज चाहिए वो सरप्राइज देगा, लेकिन वो सरप्राइज आपको कितना बड़ा चाहिए, किस शहर में चाहिए, किस जगह चाहिए, अपने मन की बातें आप उसको बताओ, अपने मन की बातें वो आपको बताएगा, तब रिश्ता चलेगा। आदमी इतने ज़्यादा प्योर होते हैं ना, जब वो रिश्तों के ऊपर आते हैं उनको ये लगता है कि मुझे अपनी जान भी देनी पड़े ना, मैं अपनी जान दे दूंगा। तुम देखना, कोई अगर सूखा सा एकदम हड्डी पसली वाला भी एक आदमी होगा ना, जब 2-4 लड़के आएंगे ना उसकी बहन को या उसके पार्टनर को, उसकी माँ को फालतू बोलने के लिए, तो वो कितना ही दुबला हो, कितना ही पतला हो, वो आएगा सामने आके खड़ा होगा, मुझसे बात करो। उसको पता है कि शायद मैं उनसे कमज़ोर हूँ, मैं ये जंग जीत नहीं पाऊंगा, लेकिन वो जंग में जाने के लिए तैयार रहता है। वो आदमी होता है, उसको पता है कि ये दुनिया बैठी है सबको परेशान करने के लिए, लेकिन जब तक मैं जिंदा हूँ, मैं परेशान हूँ चलेगा। मेरे पीछे जो बैठे हैं, मेरे भरोसे बैठे हैं, उनको मैं परेशान नहीं होने दूंगा। वो आदमी की मोहब्बत होती है कि वो अपने आप को भूल जाता है। वो जितना कमा के लाएगा ना, वो सारी सैलरी ला के सामने रख देगा कि बच्चों की फीस भर दो, घर के खर्चे निपटा लो, अपने लिए कुछ बचा लो, जो तुम्हें करना है ये तुम कर दो। ये वो अपनी चाहे माँ को दे, चाहे वो अपनी बीवी को दे, चाहे अपनी बहन को दे, वो सारी कमाई ला के रख देगा सामने। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि मुझे इसमें से कुछ नहीं चाहिए। अगर मेरे कमाई देने से और उनकी कमाई को खर्च करने से उनके चेहरे पे मुस्कान आ रही है, तो मुझे से वो मुस्कान चाहिए। आदमी अपने घर में सिर्फ शांति के लिए बाहर जाता है कि मैं कमा लूंगा, मैं धक्के खा लूंगा, मैं रो लूंगा, मैं लोगों की गालियां सुन लूंगा, लेकिन मुझे मेरे घर में शांति चाहिए। लेकिन जब वो आके देखता है, अपना घर का दरवाजा खोलता है और ये देखता है कि पूरे घर में सिर्फ घमासान मचा हुआ है, सिर्फ लड़ाइयाँ हैं, सब परेशान हैं, उससे परेशान हैं, अपनी ज़िंदगी में परेशान है, उसको ये लगता है कि यार मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, मैं संभाल क्यों नहीं पा रहा हूँ। वो संभालने की चिढ़न में, कोशिश में, मजबूरी में वो इतना घुटता चला जाता है कि वो भूल जाता है कि यार रुकना था, सांस लेनी थी, ठहरना था। वो आदमी का प्यार होता है। वो कभी नहीं बताएगा उसके पास क्या है, वो कभी नहीं बताएगा कि उसके मन में क्या चल रहा है, वो कभी नहीं बताएगा कि आज उसको बॉस ने कितनी गालियां दी। अगर हमारी छोटी सी लड़ाई हो जाएगी ना, हम तुरंत उनको फ़ोन करके सामने बैठा के बोल देंगे क्या उसने ऐसा बोला, उसने वैसा बोला, वो पता नहीं अपने आप को क्या समझती है, वो मेरे बारे में क्या सोचती है, मैं तो सब कुछ अच्छा कर रही हूँ। आदमी बैठेगा, लिसनर बनेगा, सुनता रहेगा, बोलेगा कोई बात नहीं, छोड़ो इन सब चीज़ों को, बताओ क्या करना है। वो तुरंत सोल्यूशन पे जंप करता है, वो सुनेगा, लेकिन कभी वो ये नहीं बताएगा कि आज बॉस ने ये बोल दिया, आज दोस्तों ने ये बोल दिया, आज पैसे कम पड़ गए थे, मेरे पास किराया नहीं था ऑटो में आने का, बस में आने का, तो मैं पैदल चल के। वो कभी अपने स्ट्रगल्स के बारे में नहीं बताएगा, क्योंकि उसको पता है मेरे स्ट्रगल्स मायने नहीं रखते हैं, मेरी मंजिल मायने रखते हैं। और मंजिल क्या है कि मुझे कमाना है, मुझे मेहनत करनी है, मुझे अपने घर वालों को पालना है, मुझे अपने बच्चों को पालना है, मुझे माँ बाप की दवाइयों का भी खर्चा उठाना है, मुझे माँ बाप के बुढ़ापे का भी संभालना है, मुझे सब संभालना है, मुझे संभालना है। आदमी से संभालने के पीछे भागता है, लेकिन वो तभी कर पाता है जब उसकी औरत अच्छी हो,
अगर उसकी औरत अच्छी नहीं है ना, तो आदमी किसी से नहीं लड़ पाता, ना वो दुनिया से लड़ पाता है, ना वो घर वालों से लड़ पाता है, ना वो समाज से लड़ पाता है। जब तक आदमी के पीछे एक अच्छी औरत का साथ है ना, वो सब कुछ कर लेगा। लेकिन अगर उसकी औरत साथ नहीं है, वो औरत अच्छी नहीं है, तो कितना ही अमीर हो, कितना ही बहादुर हो, कितना ही ताकतवर हो, वो कितना ही उसकी बॉडी हो, कुछ मायने नहीं रखेगा। वो अंदर से खत्म। इंसान रिश्तों के लिए नहीं जुड़ा हुआ, एक दूसरे के साथ में ज़रूरतों के लिए जुड़ा हुआ है। बस वही जब तक ज़रूरत पूरी होंगी तब तक इंसान बहुत अच्छा है। जिस दिन ज़रूरत पूरा होना बंद हो गया, जिस दिन ख़त्म हो गई आपकी ज़रूरतें, उस दिन वो इंसान कितना ही अच्छा हो, मायने नहीं रखेगा। सब आपके साथ अपनी अपनी लालच के साथ जुड़े हुए हैं। कोई आपसे प्यार करता है, कोई आपकी पोजीशन की वजह से है, किसी के लिए आप फाइनेंशियल वाले अच्छे दोस्त हो, किसी के लिए आप फिजिकल वाले बहुत अच्छे दोस्त हो, किसी के साथ आप नॉन वेज बातें कर सकते हो, किसी के लिए आप बहुत गो टू वाले फ्रेंड हो कि इसके साथ तुम कहीं भी घूमने जा। सबके पास आपके लिए एक टाइटल है और आप उस टाइटल में फिट होने की पूरी कोशिश करते हो, हर तरीके से अच्छा बनने की कोशिश। ये समाज खोखला है, ये दुनिया खोखली है, हम इंसान खोखले हैं, लेकिन फिर भी हम कोशिश में लगे हुए हैं कि सबके अच्छे बन जाएं, सबको खुश कर दें, सबके लिए सब कुछ कर दें, बस लगे पड़े हैं। और लोग हमको चाकू से भी मार रहे हैं, हमको जहर भी दे रहे हैं, हमको नोच भी रहे हैं, हमको झंझोड़ भी रहे हैं, और फिर आखिर में सवाल पूछ रहे हैं कि तुमने करा क्या है? ये तो सब कर देता है, तुमने क्या नया कर दिया? लेकिन रिश्ता तो निभाना पड़ेगा, रिश्ता बनाया है तो निभाना पड़ेगा। तो अभी रिश्ते को मजबूत कैसे बनाए, वो बहुत बड़ा सवाल है। इरफान खान साहब ने ना एक बहुत अच्छी बात कही थी एक मूवी में, जिसमें उन्होंने कहा था कि रिश्तों में ना लोग हक जताना जानते हैं, निभाना नहीं जानते हैं। हक सब जता रहे हैं, निभा कोई नहीं पा रहा है। जिस दिन आप रिश्तों को निभाना शुरू कर दोगे ना, बस सेल्फलेस हो गई, ठीक है मैं कर रहा हूँ, और सामने वाला भी आपके साथ उतना ही सेल्फलेस है, बिना किसी एक्सपेक्टेशंस के। जिस दिन वो एक्सपेक्टेशंस की दीवार दोनों तरफ से गिर जाएगी ना, उस दिन रिश्ते निभ जाएंगे। जिस दिन आप ये एक्सपेक्ट करोगे कि मेरे ये करने से वो खुश होगा, वो गलत है। जिस दिन वो ये एक्सपेक्ट करेगा कि मैं ये चाहता हूँ कि तुम ऐसे बनो, वो गलत होगा। एक्सपेक्टेशंस की दीवार जैसे ही गिरेंगी, एक दूसरे से बात करना जब शुरू होगा, बात करना इस बारे में कि तुम कैसे हो, क्या क्या किया है अब तक, जितना किया है उतना काफ़ी है, जो कर रहे हो वो अच्छा कर रहे हो। जिस दिन एक दूसरे को अप्रिशिएट करना शुरू कर देंगे, रिस्पेक्ट करना शुरू कर देंगे, वैल्यू करना शुरू कर देंगे, जिस दिन ये लगेगा कि चाहे कैसा भी हो मुझे यही चाहिए, चाहे दुनिया में मुझे कितने अमीर इंसान मिल जाए, कितने सुंदर इंसान मिल जाए, चाहे वो कैसे भी हो, मुझे यही चाहिए। मुझे लड़ना है तो इससे लड़ना है। मुझे अगर कंधे पे सर रख के किसी के रोना है तो मुझे इसी का कंधा चाहिए। मुझे अगर अपनी खुशी में किसी को गले लगाना है तो मुझे इसी को गले लगाना है। मुझे अगर सड़क पार करते हुए किसी का हाथ थापना है तो मुझे इसी का हाथ थामना है। मैं जब गिरूं तो ये मुझे संभाले, जब मैं उड़ूं तो ये मेरे पंखों को उड़ान दे, जब मैं आगे चल के दौड़ूं तो ये मेरी दौड़ में भले ही मेरा साथ ना दे पाए, लेकिन पीछे खड़े होके मेरे को मोटिवेट उतना ही करे। जिस दिन आपका रिश्ता ये बन जाएगा, उस दिन आपको पता लग जाएगा कि आपको प्यार मिल गया है। और यही प्यार होता है। प्यार आपको बढ़ाता है, प्यार आपको सिखाता है, प्यार आपको संभालता है, और प्यार आपको ये कहता है कि तुम काफ़ी हो, तुम बेस्ट हो। दुनिया में तुमसे अच्छे, तुमसे बुरे लोग होंगे, लेकिन मुझे सिर्फ तुम चाहिए। प्यार का ना जो शुरुआत का फेज़ होता है, इट इज़ ऑफ द क्यूरोसिटी फेज़। जब आप एक दूसरे को जानना शुरू करते हैं, आपको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, खाने में क्या, कलर में क्या, पहनने में क्या, जाने में क्या, चाय, पराठा, रोटी, पहाड़, समंदर, मछली, शार्क, क्या जो भी चीज़ें, यू गेट टू नो ईच अदर। तो आपको सब कुछ अच्छा लगता है। ओ यस, मेरा भी सेम पिंच। हम इसको प्यार का नाम दे देते हैं, बट नहीं, ये तो सिर्फ आपने एक दूसरे का इंट्रोडक्शन लिया है। तो लव हैज़ दिस इंट्रोडक्शन फेज वेयर यू गेट टू नो ईच अदर। देन कम्स द डिसीजन फेज कि ये इंसान अच्छा है या बुरा है। वो इस वाले फेज को, द डिसीजन फेज को हम स्किप करके सीधा आ जाते हैं कमिटमेंट फेज पे कि यू आर माई बॉयफ्रेंड, आई एम योर गर्लफ्रेंड, आई एम योर वाइफ, यू आर माई हस्बैंड, विल लिव लाइफ टुगेदर। इंसान को जज करना भूल जाते हैं, क्योंकि जिस दिन आपने इसको स्किप करने की बजाय इसके ऊपर ध्यान दिया और आपने सोचा कि हाँ ये इंसान अच्छा है, मेरे ओपिनियंस इनके साथ डिफरेंस हो सकते हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस हो सकता है, बट उस डिफरेंस में कॉन्फ्लिक्ट नहीं अराइज हो रहे हैं, लड़ाइयाँ नहीं हो रही हैं, अलग अलग रास्ते पे जा रहे हैं, लेकिन अलग रास्ता होने के बाद भी मंजिल एक है। अब मुझे चांद पसंद है, उनको सूरज पसंद है,
मुझे सर्दियाँ पसंद है, उनको गर्मियाँ पसंद है, मुझे ठंडी चीज़ें पसंद है, उनको गर्म चीज़ें पसंद है। इस चीज़ में डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस है। क्यों? क्योंकि हम इंसान अलग हैं। लेकिन अगर इस बात पे लड़ाई हो रही कि क्यों तुम्हें वही क्यों पसंद है, मुझे तो बारिश बिल्कुल नहीं पसंद है, तुम्हें क्यों पसंद है, तुम ये क्यों खाते हो, मुझे तो ये बिल्कुल नहीं पसंद, जब ये वाली चीज़ें हो रही है ना तो गलत हो रहा है। और ये कब होती है? जब हमने डिसीजन मेकिंग वाले प्रोसेस को स्किप करके कमिटमेंट वाले फेज पे आ गए हैं कि अब तो हम साथ रहेंगे, एक दूसरे के साथ एडजस्ट करेंगे, एक दूसरे को बनाएंगे, बढ़ाएंगे और खराब कर देंगे। रिश्ते में आए हो, रिश्ते को जानो, इंसान को चूज करो, उसके रेड फ्लैग्स, उसके ग्रीन फ्लैग्स खुद डिसाइड करो। तुम्हें क्या पसंद है वो उसका ग्रीन फ्लैग होगा, तुम्हें जो नहीं पसंद है वो उसका रेड फ्लैग होगा। तुमको गालियां नहीं पसंद, रेड फ्लैग। तुमको डिसरिस्पेक्ट नहीं पसंद, रेड फ्लैग। तुमको पॉजिटिव बिहेवियर नहीं पसंद, रेड फ्लैग। तुमको पॉजिटिव नेचर चाहिए, ग्रीन फ्लैग। तुमको अगर इंसान चिल, डूड, बैड एज गाय टाइप चाहिए, ग्रीन फ्लैग। यू डिसाइड योर रेड एंड ग्रीन फ्लैग्स, नॉट द सोशल मीडिया और सोसाइटी और द क्लिप्स। अच्छा ये तो ऐसे बात करता है, गलत है। लड़की छोटे कपड़े पहनती है, गलत है। लड़की दारू पीती है, गलत है। सोसाइटी के ढांचे में रेड और ग्रीन फ्लैग, अच्छा इंसान, बुरी लड़की, ये सब डिसाइड मत करो। जानो, खुद परखो, देन कम टू द कमिटमेंट फेज। उस कमिटमेंट फेज के बाद आता है सैचुरेशन पॉइंट, जहाँ लड़ाइयाँ शुरू होती हैं। अब एक दूसरे को जान भी लिया, पता भी है इंसान अच्छा है, रहना भी ऐसे के साथ में, लेकिन फिर भी लड़ाइयाँ हो रही हैं। तो लड़ाइयों का सल्यूशन क्या है? प्रॉब्लम के बारे में सोचो, क्या नहीं पसंद है, ठीक है, उसका सल्यूशन क्या हो सकता है? मेरे छोटे कपड़े नहीं पसंद, सल्यूशन क्या हो सकता है कि मैं पहनना बंद कर दूं। तुम्हें छोटे कपड़े क्यों नहीं पसंद? कितने छोटे नहीं पसंद? इतना अलाउड है? किस जगह पर जा रही हूँ, अगर मैं बीच पे जा रही हूँ और मैं बैंकॉक पे हूँ, थाईलैंड में हूँ या मालदीव्स में हूँ, तब सूट पहन के जाऊँ? नहीं, तब मैं छोटे कपड़े पहन सकती हूँ। सिचुएशनल है, मुझे सिचुएशंस बता दो। तुम्हारी जो प्रॉब्लम्स हैं मुझे जस्टिफाई करो, उनके सल्यूशंस मैं निकाल के लेके आऊँगी। देन द प्रॉब्लम्स कैन बी सॉल्व्ड, उनका हल निकाला जा सकता है। लेकिन अगर उस सैचुरेशन पॉइंट पर आने के बाद जब आपको लगता है कि अब बोरियत आ गई है, मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ क्या है, अब तो कुछ स्पार्क नहीं बचा है, तो ये देखो स्पार्क क्यों नहीं बचा है। क्या आप एक दूसरे के साथ रहना नहीं चाहते हो, या फिर एक दूसरे की ऐसी ऐसी आदतें आपको पता लग गई है जहाँ पे यू लाइक गोइंग विद द फ्लो, कि जब तक रिश्ता चल रहा है चलने दो, जब मन करेगा तो तोड़ देंगे। देयर इज अ वेरी फेमस कोट इन इंग्लिश विच सेज कि किसी भी, इंग्लिश में है बट हिंदी में बताऊंगी, कि जब आप एक गलत ट्रेन में होते हैं तो आप उस गलत ट्रेन में तब तक का ही सफ़र तय करें जब तक आपको पता है कि मैं वापस लौट सकता हूँ। क्योंकि जितना ज़्यादा आप एक रॉन्ग ट्रेन में बैठे रहोगे उतना आपका वापस आना एक्सपेंसिव हो जाएगा। द मोर यू आर इन द रॉन्ग ट्रेन, इट विल बिकम मोर एक्सपेंसिव टू गेट बैक टू योर होम। दिस इज द कोट। तो जब तक आप गलत रास्ते पे हैं, पहले ही डिसाइड कर लो ना कि उतरना है ट्रेन से। जितना लंबा खींचोगे खुद के इमोशंस भारी पड़ेंगे, खुद का नेचर भारी पड़ेगा, वो रिलेशनशिप भारी पड़ेगा। तो यू डिसाइड व्हाट यू वांट। लड़ाई चाहिए, नहीं चाहिए, लड़ाई को झेल सकते हो, नहीं झेल सकते, यू डिसाइड। इंसान, रिश्ते, हम, जज्बात, सब एक चीज़ ही तो हैं जिसके साथ कोई भी आके कभी भी खेल सकता है। कोई भी आके हमको बोल सकता है कि अरे उठो यहाँ से, मुझे बैठना है, अरे क्यों ऐसे बैठे हो, खुश हो जाओ। हम चीज़ ही तो हैं जिसको लोग स्विच दबाएंगे और हम खुश हो जाएंगे, लोग स्विच दबाएंगे हम शांत बैठ जाएंगे, लोग बोलेंगे कि मुझे तुम्हारा ये नेचर नहीं पसंद, कीप क्वाइट। लोगों ने इंसानों को इंसान कम कठपुतली ज़्यादा समझना शुरू कर दिया है। और रिश्ते, आपकी दोस्ती, एट द एंड कुछ भी आपकी ज़िंदगी में, वो सही तभी होगा जब आप दूसरे इंसान को इंसान मान लो। कि वो कितना करेगा भाई, कब तक करेगा, रोबोट थोड़ी है कि तुम बोलोगे मूड स्विच क्यों हो गया है, अभी तक तो ठीक थी, अभी एकदम से मूड खराब कर लिया है, अभी तक तो सही। इंसान है, कुछ चीज़ें बुरी लग जाती हैं, कुछ चीज़ें अच्छी लग जाती हैं। कई लोग होते हैं कि बस आपको ना अपनी तरह बनाने की कोशिश करते हैं, मत बनाओ यार। एक तरफा मोहब्बत पे ना एक मैंने बहुत प्यारी शायरी पढ़ी थी कि जिसमें लिखा था कि कितने अजीब मोड़ पर खड़ी है मोहब्बत मेरी, आगे मंजिल भी नहीं है और सफ़र लाजवाब है। एक तरफा मोहब्बत से खूबसूरत चीज़ इस दुनिया में कोई नहीं है, लेकिन एक तरफा मोहब्बत से ज़्यादा दर्दनाक भी कुछ नहीं है। क्योंकि आप मोहब्बत भी उस इंसान से कर रहे हैं जिसके बारे में आपको पता है कि ये इंसान कभी मेरे पास लौट के नहीं आएगा।
आपको पता है कि ये जब उठ के जाएगा तो ये चला जाएगा, उसके वापस आने की उम्मीद कुछ नहीं है, लेकिन उस उम्मीद में कि चाहे 2 पल मेरे साथ रहे, मैं उसको देख लूँ, मैं चाहे दूर से उसके बारे में सोच सकूँ, मैं उसको प्यार कर सकूँ, मैं उसका ख्याल रख सकूँ, आप उस मोहब्बत के भरोसे जीते हैं। एक तरफा मोहब्बत में आपको उस इंसान की ज़रूरत ही नहीं होती है, वो मोहब्बत ही आपको सब कुछ सिखा देती है। और जो इंसान एक तरफा मोहब्बत करता है ना, मुझे लगता है कि वो इंसान से अच्छा इस दुनिया में कोई प्यार नहीं जानता है, क्योंकि उसको पता है कि ना मिलने की कद्र क्या होती है, उसको पता है कि उस इंसान के ना होने से उसकी ज़िंदगी में क्या नहीं है, उसको उस खालीपन का एहसास है। तो एक तरफा मोहब्बत मैं चाहती हूँ कि एक बार सबको हो, और मैं चाहती हूँ कि जिसको भी हो उसको उसकी मोहब्बत मिल जाए।